काशी में आज देश का सबसे बड़ा मेयर सम्मेलन हो रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब से थोड़ी देर में करेंगे। इस अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में देश भर के 150 मेयर शामिल हुए हैं, जो काशी कॉरिडोर के विकास मॉडल को भी समझेंगे। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री भी मौजूद हैं। काशी में हो रहे इस सम्मेलन में सभी मेयर न्यू इंडिया और बदलते यूपी पर प्रदर्शनी, न्यू अर्बन इंडिया थीम पर लघु फिल्म और स्मार्ट सिटी वाराणसी पर फिल्म का प्रदर्शन देखेंगे। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा होगी। बताया ये जा रहा है कि इस सम्मेलन में शामिल सभी मेयर कल अयोध्या जाएंगे और वहां रामलला के दर्शन करेंगे। और आज इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 150 शहरों की मेयर मौजूद रहेंगे, जो कि बताएंगे कि जमीनी तौर पर किन किन सहूलियत की जरूरत है और किस तरीके की कमी को दूर किया जा सकता है। सभी मेयर से फीडबैक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे और लगातार पीएम मोदी की ये कोशिश रही है कि लोगों के लिए शहरी क्षेत्रों में रहने में आसानी सुनिश्चित हो सके। अरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण, देखिए, पिछले 5 साल में शहरी परिदृश्य के हिसाब से क्या कुछ यूपी में बदलाव हुए हैं, इसको लेकर तो पूरा लेखा जोखा पेश किया जाएगा, लेकिन आज इस सम्मेलन के जरिए किस तरीके की तस्वीर बदलती हुई आप देखेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा ड्रीम है शहरों को लेकर, वो है स्मार्ट सिटी का ड्रीम। शहरों को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, कैसे वहाँ कचरा प्रबंधन हो, कैसे वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट हो, कैसे सीवेज प्लांट जो है वहाँ के वो नदियों में या पेयजल के जो स्रोत है वहाँ न पहुंचे, कैसे वहाँ पर घर बनाए जाए, कैसे गलियों का चौड़ीकरण हो। तो जो कुछ भी शहरों के लिए काम हो सकता है, उन सब पर लेकर के एक स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश थी और कई शहरों को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। जो मेयर होते हैं खास तौर से बड़े शहरों के, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि शहर की स्वच्छता को कैसे वो मेंटेन रखें। तो ये जो आज का मेयर सम्मेलन है, 150 मेयर यहाँ काशी में आ रहे हैं, उनको न सिर्फ ये बताया जाएगा कि आपको अपने शहर में क्या करना है, बल्कि उनको दिखाया जाएगा कि वाराणसी में, सूरत में, पुणे में किस तरह से स्वच्छता का जो मॉडल था उसने काम किया, उन शहरों में स्वच्छता अच्छी हुई है, आप अपने यहाँ कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, शहरी कचरे का निस्तारण कैसे कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री जो विजन देंगे कि और क्या क्या आप अपने शहरों के लिए कर सकते हैं ताकि आम लोगों की जिंदगी और ज्यादा अच्छी हो और ज्यादा बेहतर हो। आपने देखा है कि हाल के दिनों में किस तरह से कचरा प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या शहरों में है, तो न्यू अर्बन इंडिया थीम को लेकर के किस तरह से नए शहर विकसित हो, किस तरह से वहां की आबो हवा सुरक्षित हो, वहां साफ सफाई हो, इन सब मामलों को लेकर के ये सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री भी संबोधन करेंगे। बिल्कुल। और किसी भी शहर को विकसित करने के लिए उसकी नींव जो है इन्हीं मेयरों पर टिकी रहती है, जिनसे आज सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। फीडबैक उनसे लिया जाएगा और यह भी बताने की कोशिश की जाएगी कि योगी सरकार में पिछले 5 साल में शहरी परिदृश्य में क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है। अरुण, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि किसी भी शहर को अच्छा बनाने के लिए या बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अगर सीधा संवाद पीएम मोदी इन मेयर के जरिए करते हैं, तो यानी कि मानकर चला जाए कि ज्यादा जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। निश्चित रूप से मेयर जो होता है शहर के साफ सफाई और शहर के विकास के लिए उत्तरदायी होता है, और इसलिए आप देखिए कि मेयर का जो सम्मेलन है उसको काशी में बुलाया गया। काशी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। कुछ दिन पहले ही काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है। बनारस में सड़कें चौड़ी हुई हैं, फ्लाईओवर बने हैं, सकरी गलियों को चौड़ा किया गया है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम किया गया है, गंगा में जो सीवेज गिरते थे उनको बंद किया गया है। तो कैसे इस तरह का मॉडल, वाराणसी मॉडल को ही अगर शहर अपना लें तो किस तरह से अपने शहर को विकसित कर सकते हैं, लोगों की मुश्किल आसान कर सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा होनी है। और काशी शहर के अंदर इस तरह का सम्मेलन करा के प्रधानमंत्री भी ये संदेश देना चाहते हैं बाकी मेयरों को कि अगर आप कोशिश करें, अगर आप मेहनत करें, तो आप शहरों की शक्ल और शहरों की तस्वीर बदल सकते हैं। बिल्कुल, और तस्वीर तभी बदलेगी जब हर किसी का सहयोग यहाँ पर होगा, चाहे वो आम जनता हो, मेयर हो या फिर सरकार और प्रशासन हो। शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग विषयों पर आज चर्चा होगी। कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे सम्मेलन का। और उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच अब सब कुछ सामान्य होने लगा है। गुरुवार को चाचा शिवपाल यादव से मिलने खुद अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं में करीब 45 मिनट की बातचीत हुई और फिर ऐलान हुआ कि समाजवादी पार्टी और शिवपाल की पार्टी का चुनाव में गठबंधन होगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस बात पर मुहर लगा दी है कि इस चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। और थोड़ी देर पहले
इसकी जानकारी खुद शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर दी है। तो 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से फूट परिवार में पार्टी में दिखाई दी थी, उसके बाद लगातार शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए नजर आए थे, यहां तक कि शिवपाल यादव पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी का गठन कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले सुलह होती हुई नजर आ रही है और अब औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। और मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने गठबंधन पर एक ट्वीट कर ऐलान कर लिखा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हो चुकी है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया, औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया, क्योंकि अब नीति जो है समाजवादी पार्टी की वो यही है कि किस तरीके से क्षेत्रीय दलों को एक साथ जोड़कर विधानसभा चुनाव में कूदा जाए। क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि मायावती के साथ जब गठबंधन किया गया या कांग्रेस पार्टी के साथ जब अखिलेश यादव साथ आए तो वो गठबंधन नहीं चला, टूट गया, बिखर गया। और ऐसे में अब राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन करने की बजाय अब छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे हैं और इसी के तहत अखिलेश यादव अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त है, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान हो रही है और यही मजबूती भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी।